अबे ओ बौने, कैसे लेटा वो आराम से? घर में कोई काम धाम तो दिखता नहीं है तुझे, बस पड़ा पड़ा पूरे दिन फोन चलाता रहता है या फिर बाहर चला जाता है आवारागर्दी करने के लिए। कुछ काम धाम है? घर का कुछ काम कर लिया कर, बाहर का तो तू कर नहीं सकता क्योंकि हाइट में छोटा है। तो अगर हाइट में छोटा है तो घर के ही 50 काम है जिसे मैं अकेले करती हूँ, तो तू साथ रहता तो तू भी ये करवा सकता है ना। जरूरी तो है नहीं कि मैं अकेले ही करूंगी ये सब काम। क्या हुआ भाभी, आप इस तरह से क्यों बोलती हो मेरे से? मेरी हाइट छोटी है तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। जब भैया होते हैं तब तुम मेरे से बहुत इज्जत से बात करती हो, बहुत प्यार करती हो, और भैया के जाने के बाद आप मेरे से इतना उल्टा सीधा बोलती हो। क्या बिगाड़ा मैंने भाभी आपका? अच्छा तो क्या बिगाड़ा है? अरे बिगाड़ा क्या है, सही भी कुछ नहीं किया तूने। घर में बैठा आराम फरमाता रहता है, तेरी नौकरानी थोड़ी हो। और वैसे भी जब किसी काम धाम का तू है नहीं तो इसमें ना तेरे भैया की गलती है ना फिर मेरी गलती है। जब कोई जॉब नहीं देगा बाहर जाने के लिए, जब तू हाइट में तेरा छोटा है, तो एक बात बता, घर का काम करा लिया कर। थोड़ा मुझे भी खुशी होगी कि मेरा देवर बोला तो जरूर है लेकिन मेरी हेल्प जरूर करा रहा है। फालतू नहीं बैठा घर में, फोन नहीं चला रहा और ना बाहर जाकर याशी कर रहा। इस चीज में तो कम से कम खुश कर दिया मुझे। लेकिन नहीं, तुझे क्या है ना, बैठे फोन, नहीं तो खाना, नहीं तो बाहर दोस्तों से अय्याशी। हाइट छोटी है इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपनी मर्जी में आएगा वो करेगा। ऐसा है, तेरे भैया से मैं कुछ कहती नहीं तेरे बारे में, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आती। मुझे तेरे में बहुत गुस्सा आती है। घर का ना साथ में रहकर काम करवाएगा मेरा, अगर नहीं करवाएगा ना तो मुझसे बड़ा कोई भी नहीं होगा, समझा? भाभी इसमें ना मेरी गलती नहीं है, ये गलती ऊपर वालों की है। जो मेरे को जैसा बनाया ना मैं उसी में खुश हूँ। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ मेरी जॉब नहीं लग रही है, ना मेरे को कोई अपनी कंपनी में रखता है, और आप ना मेरे से इतना उल्टा सीधा बोलती हो ना, मेरे को ना बहुत बुरा लगता है। आज तक मेरे घर वालों ने भी नहीं उल्टा सीधा बोला मेरे से इतना। और मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए ताकि मैं, मेरे भैया ने बोला था, वरना मैं नहीं आता आपके घर पे। अच्छा, भगवान की गलती थी? अरे भगवान से गलती हो भी गई, चलो मानती हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा। तेरे भैया कमाने जाते हैं, घर में 3 मेंबर्स हैं उनको मिलाकर, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी जिम्मेदारी उनकी बनती है। तेरे ऊपर कोई काम धाम की जिम्मेदारी नहीं है क्या? यहाँ आके आता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है और अपने गाँव चला जाता है। और एक बात और, भैया तुझे यहाँ पर लेकर आए हैं तो ना काम के लिए लेके आए थे, मैं तेरी सेवा पानी करने के लिए लेके आए कि तेरी रोटी बनाऊं, तेरी सेवा करूं, ये सब, समझा? और वैसे भी गलती चाहे किसी की भी हो, पर ना गलत तू ही है और तू ही रहेगा, क्योंकि ना तेरे भैया सबसे बड़ी गलती ये करी कि तुझे ना यहाँ पर ले आए, समझा? तो अब ना मुझसे सब जबान मत लड़ा। मेरे को ना भूख लग रही है, आप कुछ खाने के लिए बना दो मेरे लिए। क्या बोल रहा है? खाना बना दूं? दिमाग को पत्थर पड़ गए क्या? इतनी देर से मैं तुझे सुना रही हूँ, इतनी देर से तुझे उल्टा सीधा बोल रही हूँ, उसके बाद तुम मुझसे ये बोल रहा कि मैं तेरे लिए खाना बना दूं? अरे शर्म का शर्म, तुझ जैसे ना बहुत देखे मैंने। अब एक काम कर, निकल यहाँ से, और अब किचन में काम पड़ा वो आगे कर चुपचाप। भाभी अगर आप ना प्यार से मेरे से बोलती ना तो मैं आपका ना सारा काम कर देता, पर आप मेरे से इतना गंदी तरीका से वर्ड बोल रही हो, मेरे को ना बहुत बुरा लग रहा है। चलो आप सब बात छोड़िए भाभी, मेरे को ना बहुत तेज भूख लग रही है और सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने। आप कुछ बना दो मेरे लिए खाना। अरे हद है, बेशर्मी की भी हद होती है कोई चीज की। अब एक काम कर, मुझ पर तेरे लिए कोई रोटी सब्जी नहीं बन रही, एक काम कर, बाहर में जा रही मैं यहाँ से, बदतमीज कहीं का। कैसे लोग हैं? मेरी हाइट छोटी है तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है, और आज तक मेरे घर वालों ने भी मुझसे इतना उल्टा सीधा नहीं बोला, और जी मुझसे कितना उल्टा सीधा बोलती है। कोई बात नहीं है, ऊपर वाला सब चीज देख रहा है। सामने तुझसे बहुत अच्छे से बात करती है, प्यार से बात करती है कि हमारे अमित बहुत अच्छे हैं, सब लोग तारीफ करते हैं। अरे वो अलग, भगवान ने अलग बनाया तो क्या हुआ, बनाया तो अच्छा है ना। और मेरे पीठ पीछे वो इस तरीके से बात करती है तुझसे? हाँ भैया, वो तो आप होते हैं ना तो आपके सामने ना अच्छा बोलती हैं, जैसे ही आप घर से चले जाते हो ना तो वो मुझे ही मालूम है कितना उल्टा सीधा बोलती हैं। मुझे ना बहुत बुरा लगता है उनका बोल, और मैं अब नहीं रह पाऊंगा इस घर में। तू रुक जा, मैं तेरी भाभी को बुलाता हूँ यहाँ पर, उसी से पूछता हूँ कि वो ऐसा करती है नहीं। खुशबू! हाँ रविंद्र। मुझे एक बात बताओ, तुमने अमित के साथ किस तरीके से व्यवहार किया अभी? बदतमीजी? कैसी बदतमीजी रविंद्र? और मैं तो इनका बहुत ख्याल रखती हूँ, इनके लिए खाना बना रही थी किचन में, इनको भूख लग रही थी ना इस वजह से,
क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बस करो खुशबू, मुझे ना अमित ने सब कुछ बता दिया है कि तुम इससे किस तरीके से बात करती हो, किस तरीके से व्यवहार करती हो, और क्या तुम इसको बोना बोलती हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तुम्हारे पति का छोटा भाई है। अरे बाहर वालों की तो चलो मान सकता हूँ कि इसका मजाक बनाते होंगे, पर घर में भी मैं तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं रखता था कि तुम भी बाहर वाले लोगों की तरह ही हो, जो मेरे अमित का मजाक बनाती हैं, उसी तरीके से तुम भी इसका मजाक बना रही हो। अरे बात बताओ, अगर कल को हमारा कोई बच्चा हुआ और दुर्भाग्य से अगर अमित की तरह हुआ, फिर क्या करोगी तुम? मार दोगी क्या उसको? अरे नहीं रविंद्र, ऐसी कोई भी बात नहीं है, और मैंने इतना भी कुछ गलत नहीं बोला इनसे। और तुम हमारे बच्चे को भी बात क्यों लेकर आ रहे हो? तुम हमारे बच्चे के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते रविंद्र। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम इस वे में बात कर रहे हो, वो भी हमारे बच्चे के बारे में, जो कि अभी तक ना इस दुनिया में आया भी नहीं है। ये तुम ठीक नहीं कर रहे। मेरी फ्रेंड्स यहाँ पर घर पर आती है मुझसे मिलने के लिए, जब इसको देखती है तो मुझ पर थू करती है कि कैसा बौना देवर है तेरा, ऐसा देवर है तेरा पति, देख कितना स्मार्ट है, और तेरा देवर एक नंबर का बौना इंसान है। और ये सब देखने के बाद वो मुझे जब गलत बोलती है ना, उल्टा सीधा बोलती है, तो ये मुझे ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मेरी नाक कटवाने वाला काम करता है ये। देखो खुशबू, मुझे बाहर वालों का नहीं पता और ना तुम्हारी सहेलियों का पता कि वो मेरे भाई के बारे में क्या बोलती हैं, पर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी मेरे भाई का मजाक बनाती हो, बोना बोलती हो उसको। अरे भगवान ने उसको जैसा बनाया है ना, बहुत अच्छा बनाया है, और मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरा भाई ना बहुत अच्छा है। हर भाई को ना इसी तरीके का भाई मिले, अमित जैसा। और तुम क्या बोल रही थी, हमारा बच्चा ऐसा ना हो। अगर भगवान ने चाहा ना, अगर तुम इस तरीके से मजाक बनाओगी ना किसी का, तो भगवान टेढ़ी नहीं करता, इस कभी ना हमें भी इस तरीके का बच्चा दे देगा। फिर तुम जिंदगी भर ना इसी तरीके के ताने सुनती रहोगी, फिर तुम ना चाहकर भी ना लोगों के ताने सुनोगी। वो बोलेंगे देख तेरा बेटा कैसा हुआ है, देख तेरी बेटी कैसी हुई है। तो खुशबू, मैं तुमसे इतना ही बोलूंगा, दुनिया वालों की मत सोचो कि दुनिया वाले क्या कह रहे हैं और क्या नहीं। बस ये सोचो कि हम अपने दिल से साफ हैं। इसको ना मेरी तरह मानो कि ये तुम्हारे पति का भाई है, और इसकी केयर वही करो जो अपने बच्चों की करोगी, क्योंकि ये ना छोटा है। और मैं इसको यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि ये मम्मी पापा का बोझ ना बने। यहाँ पर रहेगा और पढ़ेगा लिखेगा तो आगे जाके नाम करेगा, तुम्हारी तरह नहीं कि बोना है, ये है, वो है, ऐसा कुछ। आज के बाद तुम कभी मत बोलना। रविंद्र, मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास हो गया अपनी गलती का, और आज पता चला कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी अपने देवर के बारे में उल्टा सीधा बोलकर। अरे लोगों का तो काम ही है बोलने, लोग तो बोलेंगे ही, क्योंकि लोग तो चिढ़ते हैं वैसे भी। मैं तो इनकी भाभी हूँ, मुझे तो समझना चाहिए था ये सब। अब वैसे भी भाभी तो माँ समान होती है, अगर मैं नहीं समझूंगी तो फिर कौन समझेगा। और मैंने लोगों की बातों में उल्टा इनको सुना ही दिया। मुझे ना माफ कर दो, सब बहुत बड़ी गलती होगी। और रविंद्र, तुम भी मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे भैया से इतना गलत बिहेव रखा, और आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं भाभी, अब मेरे लिए ना खाना बना दो, बहुत तेज ना मेरे को भूख लग रही है। आपको भूख लगी है ना, आपने मुझसे पहले भी कहा था और मैंने इग्नोर कर दिया। वैसे एक काम करते हैं, आज ना हम बाहर खाना खाने चलते हैं, बहुत टाइम हो गया हम बाहर नहीं गए ना। आज ना बाहर जाएंगे आराम से, और शाम तक ही वापस आएंगे घूम घाम कर आराम से, ठीक है? आप लोग रेडी हो जाओ, मैं रेडी होकर आती हूँ।